ठीक है, वोट देना है, नेक आदमी दिखे उड़ा वोट दे दो। किसी का बंद कर नहीं बैठना चाहिए प्राणी को। वोट जरूरी देना है क्योंकि हमने एक नेता भी चुनने हैं। लेकिन जब तक धार्मिकता समाज में नहीं पड़ पाएगी, इतने कोई बन दियो मंत्री और मुख्यमंत्री, कोई न्याय नहीं दे सकेगा। आपको न्याय मिलेगा जो भगवान से डरने वाला होगा। और रिजाइन लिख के मेज पर धर दिया करेंगे एक दिन, जब मंत्री पद पर विराजमान होंगे, गलत काम नहीं करेंगे और पकड़ तेरा रिजाइन हम चले, तो तब यहाँ नैतिकता उभरेगी। वोट जरूरी देना है क्योंकि हमने एक नेता भी चुनने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन राजनेताओं ने देख लो, पुण्यात्माओं, जब आपको यह बात समझ में आ जाएगी, आप इन राजनेताओं को तो ऐसा समझोगे जैसे बालक खिलौना तो खेला करें। ये सत्कर मान लेना, जिस दिन आपका यह दास की ज्ञान समझ में आ जाएगा। एक एमएलए, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, कितने व्यक्तियों, वो कम से एक एमपी जो जीतता है, एक एमपी जो वोट प्राप्त करता है, 10-10, 12-12 लाख, 5-5 लाख से तो विजयी होते हुए, तो टोटल तो उनके पता नहीं कितने लाख वोट होंगे। तो वो कितने व्यक्तियों को सुख दे सकता है, कितनों को नौकरी दे सकता है, विचार करो। वो तो एक क्षेत्र में उसके अंतर्गत है, फिर मुख्यमंत्री के अंतर्गत पूरा एक स्टेट होता है, और स्टेट के अंदर करोड़ों की संख्या में व्यक्ति होते हैं। वो 10-20 हजार को नौकरी भी दे देगा तो बाकी उनको क्या देगा वो। और फिर क्या होगा, अब ठीक है, ये अटपट करके बन जाते हैं एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, फिर इनके पीछे पीछे फिर पब्लिक, ये दिन में 100 तो बोल रहे झूठ, हाँ भाई तेरा हो जाएगा काम, दे पर्ची बनाए। और कितना करेंगे सारे दिन में, एक का नहीं कर सकते सारा दिन काम ये। तो कहने का भाव ये है, जब आपको ज्ञान होगा, आप इनके उपग्रह मत बनो, इनके चारों ओर चक्कर मत काटो, आप परमात्मा के उपग्रह बनो। ठीक है, वोट देना है, नेक आदमी दिखे उड़ा वोट दे दो। किसी का बंद कर नहीं बैठना चाहिए प्राणी को। वोट जरूरी देना है क्योंकि हमने एक नेता भी चुनने हैं। लेकिन जब तक धार्मिकता समाज में नहीं पड़ पाएगी, इतने कोई बन दियो मंत्री और मुख्यमंत्री, कोई न्याय नहीं दे सकेगा। आपको न्याय मिलेगा जो भगवान से डरने वाला होगा। और रिजाइन लिख के मेज पर धर दिया करेंगे एक दिन, जब मंत्री पद पर विराजमान होंगे, गलत काम नहीं करेंगे और पकड़ तेरा रिजाइन हम चले, तो तब यहाँ नैतिकता उभरे। अरे भी ये कुर्सी के चिपक के बैठ गए, चाहे कुछ भी करना पड़ो इन्हें, चाहे मांस मरवाने पड़ो, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़ो, अब कुर्सी नहीं छोड़ सकते तो क्या कर सकते ये। तो पुण्यात्माओं, ये दोष किसी का नहीं, ये दोष अज्ञानता का है। और दास ये चाहता है कि एक बार इनको इस जहर का पता लग जाए जो विष ये खा रहे हैं। दुनिया ने लूट लूट के बैंक इकट्ठे कर लिए, जैसी अफवाहें सुनते हैं ये सच्ची है वो झूठ से वो जाने कि दूसरे देशों के बैंकों में भी राजनेताओं ने पैसे ठोक रखे, और कल वो मर जाएगा, वो तो गधा बन रहा है। हर बैंक में पैसे कौन प्रयोग करेगा उसके, है ना विष। तो कहने का भाव ये है, ये तो बालक हैं, कति बच्चे नादान, और न बौड़ी बूझ कह दे वो भी थोड़े, जो क्या की खातर लाग रहे हैं। 2 रोटी चाहिए एक इंसान को, 2 टाइम के टूक मालिक सब न देता है। और एक झोंपड़ी, एक कमरा हो चाहे मकान से 20 कमरे की कोठी हो, उसमें एक कमरे में एक चारपाई पर सोता है इंसान। और जब तक आत्मिक शांति नहीं है तो बाढ़ में जाओ कोठी, वो कोठी भी नरक दिखाई देगी उसको। तो सबसे पहले आत्मिक शांति हो, भगवान का साथ हो, तो फिर कितना फिर वो आदर रखेगा मालिक आगे से आगे। तो दास जो आपको समझाना चाहता है, दास को आप इस बात से परिचित कराना चाहता है कि ये जहर नहीं खाना, रिश्वत नहीं लेना, और भाई दहेज नहीं लेना। ये आपके ऊपर संस्कार जुड़ते रहते हैं। यदि आपने यहाँ से पीछा छुटवाना है तो आपने समाज भी स्वच्छ बनाना पड़ेगा। और ये ज्ञान से होगा, वैसे तो हो नहीं सकता। कहने तो शिक्षा देने वाले पता नहीं कितने जालिए, और ये तो ऐसे शिक्षा देने वाले हैं। कहते हैं एक व्यक्ति भाषण दे रहा था कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन में ये अवगुण होते हैं, ये अवगुण होते हैं।
और घर पे उसकी पत्नी ने बैंगने ले रखे थे उस दिन, वो फेंक दिए बाहर उठा के उसका सत्संग सुन के। घर पर आया ने बोला सब्जी नहीं बनाई, एक बैंगन ला रही थी, आपने ने कहा था बैंगना बहुत खराब होते हैं तो खाने नहीं चाहिए, मैंने फेंक दिया। वो कहे तो लोगों के लिए बतान गए थे, तो ने गलत करा फेंक दिए। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे वक्ताओं का असर जनता पे होया नहीं करे, वो बकवाद करें, जैसा भी माहौल देखें उसी ये बात कर दें, क्योंकि उन्हें तो अपनी जो है ना माया इकट्ठा करने का साधन बना रही, चाहे संत हैं चाहे कोई राजनेता है, उनका इतना ही उद्देश्य रह गया। लेकिन कोई भी जिस मार्ग पर आप लगे हो, जैसे कोई मंत्री है या कोई भी पोस्ट प्राप्त है या कोई संस्कार है, वो भगवान ने जितना लिख रखा ना उससे ज़्यादा आप प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे कितने सतर्कता बरत लियो। और भगवान शरण में आ जाते हो ना, भाग में होगा तो भी लिख देगा यो कभी।